हेलो आईपी लवर्स। दोस्तों, अगले हफ्ते से दो जबरदस्त एसएमई आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन दोनों आईपीओज का क्विक कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा आईपीओ बेस्ट है और दोनों आईपीओज का आज डेट में ग्रे मार्केट पर कितना प्रीमियम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले आईपीओ की बात करते हैं तो पहला आईपीओ है के की एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यानी मार्केट में आई थी। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो ये कंपनी बिजली की जो लाइन्स होती हैं उनको बिछाने का काम करती है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या फिर धरती के बाहर। उसके साथ-साथ ये कंपनी उनके मेंटेनेंस का भी काम करती है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की कैपेसिटी की बात करते हैं लाइन बिछाने के लिए, तो इसमें 132 केवी से 765 केवी की लाइनें शामिल हैं। अगर हम थोड़ा इसकी इंडस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है इंडिया के अंदर वो बढ़ता ही जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर इसके हम वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो जो इंडिया का कंजप्शन रेट है 1.18 का है, जबकि डेवलप्ड कंट्रियों का आप देखिए यूएसए का 12.70 का है, जबकि जापान का 7.90 का है एंड चाइना का 5.10 का है। तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इंडिया इज द इमर्जिंग इकोनॉमी एंड इन द फ्यूचर जो कंजप्शन रेट है इंडिया के अंदर वो बढ़ता ही जाएगा। और दूसरी बात, इंडिया एक इंडस्ट्री हब बनता जा रहा है, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो भी काफ़ी बढ़ने वाली है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है कैसे बढ़ने वाली है, जैसे कि अर्बनाइजेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर एक्वायर किए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनियां भी शामिल हैं। आईपीओ की डिटेल की बात करते हैं तो आईपीओ 28 दिसंबर को ओपन होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 पर शेयर का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 51 to 54 पर शेयर होने वाला है। एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स होने वाले हैं एंड आईपीओ जो टोटल इश्यू साइज है 15 करोड़ का है, जिसमें पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू होने वाला है। शेयर अलोकेशन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% शेयर अलोकेशन किए गए हैं, रिटेल के लिए 35% शेयर अलोकेशन किए गए हैं एंड एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% शेयर अलोकेशन किए गए हैं। एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 1,08,000 रुपए होने वाला है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं ज्यादा हेल्दी तो नहीं मान सकते, बट एक सेटिस्फैक्टरी इसको मानकर चल सकते हैं। अगर इसकी हम जीएमबी की बात करते हैं तो आज डेट में इसका जीएमबी 35 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इस आईपीओ में 64% तक के शानदार लिस्टिंग एज देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसका वन लॉट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस आईपीओ में 70,000 रुपए तक का एक शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इन माय ओपिनियन आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग एज दोनों ही तरफ से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ। पहला, ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होने वाला है, मतलब जो भी पैसा आईपीओ के थ्रू आएगा वो कंपनी के डेवलपमेंट में ही लगेगा। दूसरा, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं ठीक ठाक हैं एंड कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो काफी रीजनेबल प्राइस पर है। और तीसरा, कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो काफी स्ट्रांग है, जिसमें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनियों से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, पावर ग्रिड एंड प्राइवेट कंपनी का आप देखिए वंडर सीमेंट, एचजी इंफ्रा, लार्सन एंड टर्बो, इस तरह की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इस कंपनी के कस्टमर हैं। और चौथा दोस्तों, इस आईपीओ को लेकर जो ग्रे मार्केट पर डिमांड है वो भी काफी अच्छी है। वहीं दोस्तों, हम अगले आईपीओ की बात करते हैं तो अगला आईपीओ है आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि स्विच बोर्ड्स, ट्रांसफार्मर, वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं उनको भी ये कंपनी बनाती है। अगर हम इसकी इंडस्ट्री का ओवरव्यू जानते हैं तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो इसकी डिमांड है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की वो काफी बढ़ने वाली है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, इंसुलेटर्स, केबल्स, लाइंस एंड जो इसका ग्रोथ रेट है वो 7.0 का है। कंपनी का जो कस्टमर बेस है काफी स्ट्रॉन्ग है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इस कंपनी की कस्टमर्स हैं, जैसे कि एमईएस ओनली मिलिट्री के अंदर ही ऑपरेट करती है एंड इंडियन आर्मी के अंदर एमईएस का बहुत बड़ा नेटवर्क है। एचएएल ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, कोल इंडिया, हिंदाल्को, इंडियन ऑयल्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, लार्सन एंड टर्बो, नाल्को, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कंपनी की कस्टमर्स हैं। कंपनी की डिटेल्स की बात करते हैं तो ये आईपीओ 27 दिसंबर को ओपन होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 पर शेयर का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 52 से 55 पर शेयर होने वाला है। एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स होने वाले हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 27 करोड़ का है, जिसमें पूरा फ्रेश इश्यू आईपीओ होने वाला है। आईपीओ अलोकेशन की बात करते हैं तो 50% यहाँ पर क्यूआईबी के लिए रखा गया है, रिटेल के लिए 35% अलोकेशन रखा गया है, क्योंकि एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% अलोकेशन रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 7.8 करोड़ का साइज रखा गया है, यानी टोटल 27 करोड़ में से 7 करोड़ ओनली एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 1,10,000 रुपए होने वाला है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं यहाँ पर इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कंपनी के एसेट्स अच्छे हैं, बट रेवेन्यू की हम बात करते हैं, रेवेन्यू में आप देखिए एवरी ईयर यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी एक सेटिस्फैक्टरी ही दिखाई दे रहा है एंड कंपनी के पास डेप्ट भी है।
बाकी कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो यहाँ पर बताना चाहूंगा। कंपनी का जो आईपीओ है पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होने वाला है। दूसरा, कंपनी के पास जो कस्टमर बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड तीसरा, कंपनी के पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। दोस्तों, इसकी हम जीएमपी की बात करते हैं तो आज डेट में इसका जीएमपी 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इस आईपीओ में 18% तक के एक डिसेंट लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो तो इस आईपीओ में आप 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। बाकी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अभी तक तो ये आईपीओ में ठीक नहीं लग रहा है। अगर इसका जीएमपी 50% से ऊपर जाता है तभी इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेन्स के बारे में सोच सकते हैं। बाकी के की इंफ्रा एनर्जी आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।